नमस्कार दोस्तों, मैं भोजपुरिया मोटिवेशनल स्पीकर साथिया विनोद आप सबका स्वागत करता हूं। कहानी एक मूर्तिकार का है। एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता था और मार्केट में जाकर बेचता था। प्रतिदिन यही काम करता था, मार्केट में मूर्ति को लेकर जाता था और एक मूर्ति को 1000 में बेचकर वापस आता था घर। धीरे धीरे जब समय बीता तो बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होने का कारण वो काम को छोड़ दिया और वही काम उसका बेटा करने लगा। जब पहला दिन उसका बेटा जब मूर्ति को लेकर मार्केट में गया तो वह मूर्ति को 200 में बेच कर आया। जब घर आया तो आकर पापा से पूछा कि पापा, आप इसी मूर्ति को 1000 में बेचते थे, ऐसा क्या है पापा? तो पापा ने कुछ समझाए, कुछ बताए और बोले कि ठीक है बेटा, तुम दूसरा दिन लेकर जाओ। और जब दूसरा दिन लेकर वही मूर्ति को गया तो 400 में बेचा। जब 400 में बेच कर घर आया तो फिर पापा से पूछे कि पापा, अभी बहुत कुछ आप छिपा रहे हैं, वो भी बताइए पापा। तो पापा फिर कुछ बताए, समझाए और बोले कि ठीक है बेटा, तुम तीसरा दिन लेकर जाओ। जब तीसरा दिन मूर्ति को लेकर मार्केट में गया और तीसरा दिन 800 रुपये में मूर्ति को बेचकर जब घर आया तो फिर पापा से पूछा कि अभी थोड़ा कुछ छिपा रहे हैं पापा, वो भी बताइए, समझाइए। तो पापा ने फिर समझाए, फिर बताया और बोले कि ठीक है बेटा, तुम चौथा दिन लेकर जाओ। जब चौथा दिन मार्केट में लेकर गया मूर्ति को तो वही मूर्ति को 1500 में बेचा और जो 1500 में बेचकर घर आया तो पापा से बात नहीं किया। फिर पांचवा दिन भी गया तो 1500 में बेचा वही मूर्ति को, फिर बात नहीं किया। छठा दिन भी जाकर 1500 में बेचा और फिर बात नहीं किया। तो पापा सोचे कि आजकल बेटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पापा खुद गए और जाकर बेटा से बात किए कि बेटा, आपका काम ठीक ठाक चल रहा है? तो बेटा बोला कि हाँ पापा, 3 दिन से 1500 में बेच कर आ रहा हूँ मूर्ति को। तो मैं सोचा कि आपसे क्या बात करना है, आप 1000 में बेचते थे और हम 1500 में बेच रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछने नहीं गए। तो पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, और मैं भी अपने पापा से यानी तुम्हारे दादा से यही काम किया था। वो 500 में बेचते थे, जब मैं 1000 में बेचने लगा तो पूछना छोड़ दिए और आज तक मैं 1000 में बेचता था। एक बात याद रखना बेटा, तुम 1500 से 15 पैसा ज्यादा में नहीं बेच सकते। इसलिए दोस्त, किसी से पूछने में शर्माइए मत, लजाइए मत। ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना है। बच्चा हो, बूढ़ हो, जवान हो, सियान हो, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना है दोस्त।